everyone and welcome to my channel Learn Korean with Harshu. आज की वीडियो में we will be discussing chapter number 7 of Bharti Korean Introduction. So let's start. If you see, इस चैप्टर का नाम है Who. You must be thinking ये Who क्या होता है, कैसे यूज होता है, एंड ये सिर्फ Who क्यों यूज करा जा रहा है यहाँ पे. So basically जब आप लोगों को बोलना होता है कि इस चीज के बाद मैं ये करूंगा, आफ्टर डूइंग दिस आई डू दिस, उस चीज को कन्वे करने के लिए आप हुए का यूज करते हो. सिर्फ इसका हु नहीं होता, सिर्फ ये अगर आपको लगे कि सिर्फ हु यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता. आप इस केस में हुए वर्ड पूरा यूज करते हो, दिस वन. ठीक है. सो इसको यूज करने के लिए भी ना दो तरीके होते हैं. एक तो अगर आप लगा रहे हो इसे नाउन के साथ तो यू यूज म्योंगसा का मतलब यहाँ पे ना नाउन होता है, तो नाउन के साथ लगेगा तो डायरेक्टली हुए लगेगा. वेयर एज अगर आप इसे लगाते हो वर्ब के साथ, वर्ब को हम बोलते हैं कोरियन में थुंगसा, तो इसके साथ अटैच करोगे तो इन या नियन हुए लगता है. ठीक है. एज आई मेंशन मतलब बहुत सीधा साधा है कि इसके बाद ये वाला एक्शन करेंगे. ठीक है. एंड दोनों ही यू कैन से वर्ब और नाउन के केस में बोला जा सकता है. तो अगर जैसे मुझे बोलना है मेरी क्लास चल रही है, मैं बोलूँ यार क्लास के बाद ना ये करने चलेंगे, ठीक है ना, तो आई कैन ईदर से सुअप, क्लासेस सुअप, तो सुअप हुए, सुअप हुए, जैसे आई हैव रिटन योंगवारल फुलकोया. दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगी, क्लास के बाद मूवी देखूंगी, तो फुल कोया अनिमेन फुल कोयो. ठीक है. आई कैन इधर से सुअबिल कन्नान. कन्नाडा का मतलब क्या होता है, एंड, तो कन्नान नीचे स्पेस थी तो मैंने नन लगा दिया, कन्नान हुए. देन द सेम सेंटेंस योंगवारल फुल कोयो. ठीक है ना. वैसे अगर मैंने बोला फाबल मोक्ता, ठीक है ना, तो मगर मैंने बोला यार खाना खाने के बाद ना मस्त सोऊंगा, तो फाबल मोक्ता था, क्या करा मैंने, इसको जब चेंज करा, फाबल मोक्ता है, दाहट किया, अगेन हमारे पास जगह है, इस केस में जगह है तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे. मोगन हुए, फाबल मोगन हुए, छामल छाल को, लाइक दिस, छाल को ये यो, ऐसे करके आप फॉर्मेट में यूज कर सकते हो. तो यूज बहुत इजी है. ठीक है. इसके अलावा ना आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल कम हेयर या फिर आप किसी ऐसे एक्सप्रेशन में देखोगे, अगर हमारे पास ये बोलने के लिए है कुछ कि इसके बाद ये करेंगे, तो अगर मुझे बोलना हो इससे पहले ये करना है या इससे पहले ये कर लीजिए, उसके लिए भी तो कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी ना, अगर मैं सोचूं तो. ठीक है ना. तो उसके लिए आपके पास छोने करके एक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. लेट मी जस्ट मेक इट bit black color, right. So छोने is the expression for कि इससे पहले ये वाला काम, तो छोने बिफोर की बात करता है, whereas this हुए talks about after. ठीक है ना. यूज वही सेम है, बीच में लगेगा काम करने से पहले. नाउन के केस में आप लगाओगे छोने, एंड अगर आपको लगाना है नाउन, यानी नाउन नहीं वर्ब के साथ यूज करना है, तो उस केस में आप लगाते हो खींचोने. इस तरीके से आप इसका यूज करते हो. ठीक है. तो अगर मैंने ऊपर वाले सेंटेंस को इसी में चेंज करना होता, आई कुड हैव सेड कि सुओब, ठीक है ना, सुओब हागी छोने, सुओबल हागी छोने योंगवारल फुलको요 아니면 या फिर सुओब छोने योंगवारल फुलको요. इस करके ऐसे करके आई वुड हैव सेड द सेंटेंस. ठीक है ना. तो यहाँ से आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि डू यू गाइस थिंक, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो बीच में लग रहा है, तो डू यू गाइस थिंक कि ये जो पैटर्न है उसको जब हम यूज करेंगे तो वी कैन इवन सजेस्ट समथिंग और कमांड समथिंग, क्या हम कमांड और सजेस्ट कर सकते हैं इस केस में? थिंक अबाउट इट फॉर अ टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप ना एक बार
कहते हैं ना, नहा के खाना खा के देखो। जैसे अगेन एक बंदा है, 12 बजे उठता है, वो बोलता है अरे पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, पहले पेट पेट पूजा करूंगा एंड उसके बाद नहाऊंगा। तो मैं एज बीइंग अ पर्सन जो कि टाइम से उठती हूँ, नहा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, मैंने सजेस्ट करा कि भाई तू ऐसा कर, एक बार उठ जा मेरे कहने पे, फिर तू नहा के खाना खा के देख, ठीक है ना। तो इस केस में क्या ना, इसे ना कि 먼저, 먼저 इस पहले, सो 먼저 샤워, 먼저, so 먼저 샤워를 한 후에 음식을 먹어보세요. 음식을 먹어보세요. खा के देखिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि लास्ट में एंडिंग जो होगी वो डिक्लेरेटिव होगी या फिर क्वेश्चन होगी या ये होगी। क्योंकि हम इसे बीच में कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो एंडिंग में कुछ भी आ सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। सो इफ यू सी हेयर, एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखा हुआ है कि आप इसे एक्शन के साथ, यहाँ पे आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करा हुआ है ओनली फॉर वर्ब्स। तो आप एक एक्शन करने के बाद क्या एक्शन करोगे उसे बताने के लिए यूज होता है। सो लेट मी रीड द एग्जांपल। 연극이 끝난 후에 청중들이 박수를 쳤다. 연극 is play, play खत्म होने के बाद 청중 is the word for audience, उन्होंने पाक्सु इस तालियां, छत्ता का मतलब होता है बजाना। तो अगर आप देखो ये छत्ता एक्सप्रेशन का रूट वर्ब होता है चीदा, ठीक है। एंड चीदा एक्सप्रेशन हमेशा उन कामों के साथ लगता है जहां पे हम जैसे कहते हैं ना, कोई चीज आपस में हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लैप, तो दोनों हाथ आपस में बज रहे हैं। वैसे ही अगर मैंने कुछ पियानोरल चीदा, इट्स अ कॉमन एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कि आप बजाते हो तो आपके हाथ जो है उस इंस्ट्रूमेंट से टच होते हैं। या फिर अगर आप देखो टेनिसरल चीदा करके भी आता है, क्योंकि टेनिस वाला जो होता है वो शटल से हिट कर रहे होते हैं हम लोग उससे, ठीक है ना। तो उनके साथ आप सीधा एक्सप्रेशन देखते हो। देन यू हैव 해가 진 후 어두움이 갈렸다. तो हे इज द वर्ड फॉर ईयर एज वेल, फॉर सन एज वेल। तो सन ढलने के बाद अंधेरा छा गया, इट इज filled with darkness. 그 소식이 들은 후 그는 너무 기뻤다. उस खबर को सुनने के बाद ही वॉज रियली हैप्पी। तो अगेन ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप देखो थोड़ी कॉन्जुगेशन में चेंज है, क्यों? क्योंकि हमारे पास था थित्ता, थित्ता एक इरेगुलर वर्ब है, तभी थियत हट के वहां पे रियल हो गया है, ठीक है। देन यू हैव शियोमी कन्नन हूँ हक्सिंगदरी कोयांगे खागी शिजाकिता। तो जैसे ही पेपर खत्म हुए, स्टूडेंट्स अपने होम टाउन जाने शुरू हुए, ठीक है ना। इल हुए छिबे थोड़ा वाता। तो यहाँ पे इल इज अ नाउन। तो एक हफ्ते के बाद मैं घर पे लौट के आया। 편지를 받은 후 세 번이나 읽었습니다. लेटर रिसीव करने के बाद 3 बार ना पढ़ चुका, मतलब अराउंड आई रीड इट अराउंड ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स उसमें में। देन यू हैव द वोकैबुलरी 연극, प्ले, परफॉर्मेंस, 충중, 청중 ऑडियंस, 박수 치다 अपलॉड करना, 해가 지다 सनसेट, 해가 뜨다 दैट इज सनराइज, 어두움 अंधेरा। यहाँ पे जो नियम लगाया है बराबर, दिस इज द नाउन फॉर्म। तो जब भी आप किसी वर्ड को नाउन करते हो, एडजेक्टिव को नाउन करते हो, तो उसके वहां पे मियम या जोड़ते हो। बहुत इजी एग्जांपल अगर आप देखो, छामल छादा, खरीमल खरीदा। अगर आप देखो तो इनका जो खरीमल खरीदा, छामल छादा, जो वर्ड था उसी में से दा हटा के मियम ऐड करके उसे आगे जोड़ दिया, ठीक है। देन यू हैव 편지를 보내다, 편지를 받다, रिसीव करना, देना, 고향 is होम टाउन, 슬프다 is sad, 기쁘다 is happy, सोशिक is खबर, ठीक है। खालीदा to be covered, this one, ठीक है। so it's quite easy vocabulary, so I think you will be familiar with that one. Now we have the conversation. 환전하고 환전하고 싶어요. I want to exchange money. So here 은행원 जो बैंकर है वो बोलता है 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? वेलकम, कैसे मदद करूँ आपकी? राजू सेठ 이것을 한국 돈으로 좀 바꿔주세요. इस चीज को जरा आप कोरियन पैसों में जरा बदल देंगे?
तो उनिंग वन आस्क मोदू 얼마 인가요? अरे ये कितने का है, ठीक है ना। तो ये सो 얼마 예요, 얼마 인가요 is an expression or different way to say the question, ठीक है। then you have Raju said 1400 तो छन की छन की पोजीशन पे है, साब है डॉलर इन दो, अरे इट्स $1400। तो ने मक्कुन्यो, अब ये यहाँ पे ने मक्कुन्यो क्यों बोल रहा है, बिकॉज जैसे वो भी काउंट कर रहा होगा, बोलते अरे हाँ आप ठीक कह रहे हो, ये $1400 है। 현금으로 드릴까요, 수표로 드릴까요, इसको आपको कैश में चाहिए या चेक में चाहिए। 원화로 얼마인가요, तो अब तो ये कहने को ये $1400 है। वॉनवा यानी कि कोरियन करेंसी में ये दे आर आस्किंग कितने हैं, तो बोल रहा है $1에 1100원이니까, क्योंकि $1 1100 वॉन का है, इसलिए मोदू सबका पैसा कितना हुआ, सबका मिला के 154만 원입니다। That is 154만 원입니다। 154, यू कैन से, अगर मैं इसे इंडियन पैसों में बोलूँ तो इट वुड बी लाइक 15,40,000 समथिंग, बट कोरियन पैसों में ऐसा होगा। सो अगेन 팩 54만 원 중에서 만 원, 100만 원은 10만 원짜리 수표로 주신 후에 나머지는 현금으로 주시면 좋겠어요। तो इतने जो पैसे बनते हैं उसमें से आप क्या करिए, आप मुझे 100,000 रुपीज, 100,000 रुपीज भी आने हो, 100,000 नहीं होगा, इट वुड बी लाइक 110,000 बनेगा ना टोटल। तो आप मुझे कुल मिला के यू कैन से इतने पैसे 100 इतने पैसे जो है आप मुझे शिव मान वन चारी यानी कि इतने करेंसी के रूप में, चेक के रूप में दे दीजिए। यानी कि आप मुझे इतने पैसों का चेक बना दीजिए इतनी रकम में। जैसे होता है ना कि अगर मेरे को चाहिए सपोज 50,000, मैंने आपको बोला कि आप मुझे ना, मुझे 50,000 चाहिए, आप मुझे 5,000 के 10 चेक बना दीजिए। तो वैसे ही इतने पैसे जो हैं उसमें से इतने पैसों का आप मुझे इतने इतने करेंसी में वो दे दीजिए, चेक दे दीजिए, और जो बची हुई रकम है आप मुझे कैश दे दीजिए। 은행원생 네 알겠습니다। 환전 신청서하고 여권을 주시겠어요? वो तो ठीक है, ओके ऑलराइट। आप मुझे मनी एक्सचेंज का फॉर्म और अपना एक बार पासपोर्ट दिखा देंगे। तो बोलता ये रहा। तो 은행원생 환전 신청서 아래 이름을 쓰신 후에 서명을 해주세요। तो आप ऐसा करो, आप इस फॉर्म के नीचे ना अपना नाम लिखो एंड साइन कर दीजिए। सो राजू से ने 여기 서명했어요। हाँ मैंने यहाँ पे साइन कर दिया है। Then 은행원 से 여기 10만 원짜리 수표 10장과, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मैं 10 चेक दे रहा हूँ जिसके अंदर 10만 원 लिखे हुए हैं, एक एक चेक के अंदर 10만 원 है, ठीक है ना। इसे 10 चेक दे रहा हूँ, और जो बची हुई रकम है आपकी दैट इज दिस, जो कि है 54만 원, उसे मैं आपको कैश में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो राजू से 감사합니다 एंड 은행원 से ने अन्यून खास अच्छे से चली जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे पास है, वी हैव 환전 एक्सचेंज, 은행원 은행 बैंक के लिए होता है, वॉन लगा दिए तो क्लियर, 을을 바꾸다 किसी चीज को चेंज करना, 현금 कैश होता है, 수표 चेक, 나머지다 बचा हुआ, 신청서 सौ लास्ट में लगाया है तो किसी फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि 100 वर्ड कहाँ से आया हुआ है आपका, सॉरियो से, ठीक है। तो अप्लाई करने वाला फॉर्म। देन यू हैव यॉकॉन पासपोर्ट, वैसे ही वीजा वर्ड वीजा के लिए होता है, सॉप्योंग हाथा टू साइन, साइन हाथा भी साइन होता है, थोजांगल चिकता, तो अगर आपको पता हो कोरिया में जापान में देयर वाज अ सिस्टम कि वो अपना सील लगाते हैं वहाँ पे, शिगिनल चिकता यहाँ पे टू स्टैम्प एंड ऑफिशियल सील करके है, नियन छारी, छारी का मतलब होता है वर्ड, ठीक है ना। तो मैंने बोला मैं 1000, जैसे कोई अपने आप को बोलता है ना कि अरे ये तो इतना एक्सपेंसिव है, इतनी महंगी चीज ली है मैंने, इतने वर्थ की है, ठीक है ना। तो उस वक्त दे यूज दिस छारी वर्ड। देन यू हैव वन यूल, यूल का मतलब रेशो होता है या रेट, यू कैन से इन दिस केस। तो एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, खाई भादा का मतलब टू मेक एन एंट्री टू फिल इन, उसे भरना,
네? 여기까지였습니다. I hope this was clear to you. If you guys have any doubt, you can mention in the comment or you can email me as well. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.